हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल थिंक फॉर जीएस पे। ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की श्रेणी में आज हम बात करेंगे पर्यटकों की समस्याओं से संबंधित, उनको लेके क्या वर्तमान परिदृश्य है, इनकी समस्याएं कौन कौन सी हैं, क्या चुनौतियां हैं इनमें और इनके समाधान क्या क्या हो सकते हैं। तो फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने ऑडियो लेक्चर के आज। और हम लोग जैसे जानते हैं कि आए दिन हम लोगों के सामने देसी और विदेशी पर्यटकों को लेके तरह तरह के अपराधों को लेके हमारे सामने घटनाएं आती रहती हैं, न्यूज़ में देखते हैं, सुनते हैं। तो ये हम लोगों के सामने आए दिन इस तरह की बातें आती रहती हैं। लेकिन एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई थी जिसको लेके काफ़ी बवाल हुआ कि साल दर साल इस इनको जो ये आंकड़े हैं ये कम होते जा रहे हैं। तो ये वास्तविक सच्चाई नहीं है, इनके पीछे कुछ तर्क दिए जा सकते हैं। जैसे कोविड-19 के कारण विदेशी पर्यटकों की संख्या में बीते दिनों में काफ़ी कमी आई थी, क्योंकि जब पूरा विश्व बंद था तो कहीं ना कहीं पर्यटक भी नहीं आए और वो सारी चीज़ें घटनाएं नहीं घटित हुई। और कई बार जो अपराध है वो सामाजिक स्तर तक ही रह जाता है, ठीक, उनका पंजीकरण नहीं हो पाता है, लोकल एरिया तक ही सीमित रह जाता है, वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाता है लोकल पुलिस और इन सब के माध्यम से। तो हम इन मतलब इसके लेके ये नहीं कह सकते हैं कि देश में पर्यटकों के साथ होने वाली घटनाओं में कमी आ गई है। ऐसे कृत्य वैश्विक पटल पर भारत की छवि को धूमिल करने के लिए और सामाजिक आर्थिक सुरक्षा को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वो लोग आते हैं तो हमारे लिए एक तरीके से रोजगार लेके आते हैं, ठीक। हमें सामाजिक वैश्विक पटल पे एक नई छवि देते हैं, ठीक। तो वो कहीं ना कहीं हम लोग उसके पीछे अपने हमारे लिए वो नकारात्मक पहलू है, ठीक। और कुछ आंकड़ों की बात करें, जैसे 2019 में पर्यटन से देश को लगभग 30.6 अरब डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ था, जो कि 20 में कोविड-19 के बंधनों के कारण 6.58 पर रह गया। तो देख लीजिए कितना मार्जिन है। तो पर्यटन हमारे देश में एक रोजगार है एक तरीके से, और भारत में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। मतलब इतनी पर्यटक स्थल, इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हमारे लिए एक रिसोर्सेज की तरह हो सकती हैं। हम उनसे धन भी कमा सकते हैं, उनका संरक्षण करके वैश्विक पटल पे उनको उजागर भी कर सकते हैं और लोगों को रोज़गार भी दिलवा सकते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। और हालांकि कोविड-19 के बाद से कुछ सालों तक पर्यटन की दर धीमी रही, लेकिन 22-23 में फिर से आंकड़ा बूस्टअप हुआ है। लगभग 1 करोड़ लोग पर्यटन के लिए भारत आए हैं और 24 में भी ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग 1.5 करोड़ 1,30,00,000 लोग भारत आएंगे। तो भारत सरकार को इनके पीछे मतलब आए दिन होने वाली घटनाओं और इनको सबको संज्ञान में लेने की आवश्यकता है, और भारत सरकार को इनके लिए एक सुरक्षा नीति बनाने की आवश्यकता है। और अन्य माध्यमों से भी हम आश्वासन दे सकते हैं कि हाँ, मतलब हमारा देश सुरक्षित है, या क्या और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हम उनको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसे अभी कहा कि भारत पर्यटन मतलब भर भर के पर्यटन है। हर स्टेट, कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ पे मतलब टूरिस्ट प्लेस ना हो, ठीक। तो पर्यटन मंत्रालय ने हालांकि ऐसा प्रारंभ भी कर दिया है। उन्होंने पुलिस और उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग्स के साथ कई मीटिंग्स की और कई ब्यूरो को लेके मतलब स्थापित किए, और पर्यटकों के लिए एक विशेषीकृत पुलिस व्यवस्था को साकार करने के लिए कई योजनाओं पर चर्चा की, ठीक। तो ये कुछ प्रयास हैं पर्यटन मंत्रालय के, और इसके तहत पर्यटक पुलिस स्टेशन और उनके लिए अलग से कंट्रोल रूम बनाए जाने के लिए घोषणा की गई है, ठीक। ये की जा सकती है, और उनके भर्ती, प्रशिक्षण, संवाद, भाषाओं का ज्ञान, लॉजिस्टिक और इनकी ज़रूरतों की पूर्ति व्यवस्था भी अलग से की जाएगी। और इसमें महिला और पुरुष को समन्वित रूप से शामिल किया जाएगा, क्योंकि पर्यटन में एक मुख्य चीज़ होती है कम्युनिकेशन। तो जो इससे रिलेटेड पुलिस होगी तो उनको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उनको भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो इससे हम मतलब जो विदेशों से आने वाले पर्यटक हैं उनके बीच कम्युनिकेशन को और अच्छे से स्थापित कर सकते हैं। और इसका ट्रायल लगभग 25 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को चिन्हित करके वहाँ किया जा सकता है। फिर 25-25 के बंच में धीरे धीरे और प्रसारित करके और फिर होल स्तर पे इसको लागू किया जा सकता है, ठीक।
और पर्यटन क्षेत्र में आम जनता, दुकानदार, जो लोकल वेंडर्स होते हैं, वहाँ की आम लोगों जो और सारी चीज़ें होती हैं, उनके बीच समन्वय और जन जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए कि हाँ, कहीं ना कहीं ये आपके रोज़गारों को बढ़ाते हैं, ठीक, और इन सारी चीज़ों को बेहतर करते हैं, तो हम उनके लिए और क्या कर सकते हैं। तो ये जन जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक। इसके अलावा जो गाइड और एक्सप्लोरर्स होते हैं, उनको नियमित रूप से सरकार से, मतलब उनको नियमित रूप से सरकार संपर्क में रख सकती है, क्योंकि वो जो हैं एक तरीके से मार्गदर्शक हैं, और उनके माध्यम से विदेशी पर्यटकों के मन में भारत भ्रमण को लेकर एक प्रकार की सुरक्षा भाव बढ़ाने के लिए प्रेरित करने की अपील करनी चाहिए हमको, ठीक। और जिससे ना वे भारत में आने से हिचकें और अन्य लोगों को भी यहाँ आने के लिए प्रेरित करें, ठीक। क्योंकि जैसे हम लोग मान लीजिए कहीं जाते हैं अच्छी जगह पे घूमने, तो हम लोग 2 लोगों से बताते हैं, वहाँ की तारीफ़ करते हैं 4 लोगों से कि हाँ भाई बहुत अच्छी जगह थी, जाना चाहिए, हो सके मैं फिर से जाऊँगा, ठीक। लेकिन कहीं ख़राब जगह जाते हैं, कहीं हम लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं होता है, या कहीं मान लीजिए हम लोगों के साथ कोई घटनाएं घट जाती हैं, तो अरे यार बहुत ख़राब जगह है, वहाँ मत जाना, टाइम और मनी दोनों की वेस्टेज है, ठीक। तो ये कुछ मतलब ये कारण है इसके पीछे। तो गाइड और एक्सप्लोरर्स का बहुत महत्वपूर्ण कारक है इसमें, कि वो हम लोगों को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। इस वजह से सरकार को उनके साथ नीतियों में समन्वय की आवश्यकता है। जब मतलब यहाँ से जाएं और अपने मन में एक अच्छी छवि लेके जाएं। जैसे मैंने कहा कि हम लोग कहीं जाते हैं, वहाँ से आते हैं, तो हम लोग एक अच्छे, अरे यार बहुत अच्छे दृश्य थे, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और पर्यटकों का भारत आगमन कुछ समय के लिए होता है, और अगर कुछ ऐसे अपराध की घटनाएं घटित भी हो जाती हैं, तो उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट अलग से गठित किए जाने की आवश्यकता है, ठीक। क्योंकि वो हम अपना कामकाज छोड़ के यहाँ घूमने आए थे, यहाँ रुकने थोड़े आए थे। और हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था को आप सभी लोग जानते हैं कि टाइम पर टाइम, टाइम पर टाइम, ठीक। वो सनी देओल का डायलॉग है ना इसमें, कि जैसे वही इसमें हम कह सकते हैं। और भारत में पर्यटन की अपार और असीम संभावनाएं हैं, और देश में रोजगार को विशेष अवसरों के साथ साथ आर्थिक समृद्धता की असीम ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, ठीक, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ। और ज़रूरत है तो एक बेहतर रणनीति और कार्य योजना के पालन की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।